let's do once again the revision of our chapter number 2, that is parallels and meridians. Students, a globe is the small model of the earth. ग्लोब अर्थ का एक स्मॉल मॉडल या छोटा सा नमूना है. इमेजिनरी लाइन्स ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन आर नोन एज लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स. इमेजिनरी लाइंस जो ग्लोब पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड या पैरेलल्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को हम पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, नेक्स्ट, इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन आर नोन एज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस. इमेजिनरी लाइंस ग्लोब पर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं, इन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस कहते हैं. ग्लोब पर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो दो तरह की लाइनें ड्रॉ हुई दिखाई देंगी. जो लाइनें ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं उन्हें हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं उन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस कहते हैं. दिस both are the definitions of parallels and meridians. Okay, next is equator is the longest parallel and divide the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. Students, equator सबसे लंबी पैरेलल लाइन है और ये अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है. ये अर्थ को एकदम बीच से बराबर भागों में बांटती है. जो नॉर्थ पोल से इक्वेटर का भाग है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ पोल से इक्वेटर का पार्ट है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. ओके, इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्किल. इक्वेटर को हम ग्रेट सर्किल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट पैरेलल लाइन होती है और ये सबसे बड़ा सर्किल बनाती है. इक्वेटर इज मार्क्ड एट 0 डिग्री. स्टूडेंट्स, इक्वेटर को हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं और इक्वेटर से ही हम दूसरी जो भी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है उनकी मार्किंग शुरू करते हैं. देयर आर 181 लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. हमारे ग्लोब पर इस तरह की यानी पैरेलल जो लाइनें हैं वो टोटल इन नंबर 181 हैं. 90 लाइन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 लाइन्स साउदर्न हेमिस्फीयर में है और एक हमारी इक्वेटर लाइन है. सो सारी मिला करके इन टोटल नंबर 181 हो जाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. स्टूडेंट्स, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है या जो लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, ये टोटल इन नंबर 360 हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 1 डिग्री. स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री होता है. नेक्स्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर लुक्स लाइक पॉइंट. नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, लेकिन ये कोई सर्किल नहीं बनाती हैं, ये हमें पॉइंट के रूप में दिखाई देती हैं. ओके, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज पॉइंट्स in very brief in our previous videos. So students, note down these points in your copy and learn these points properly. Okay, now move to the next point. All parallels are at an equal distance from each other and also make a complete circle on the globe. स्टूडेंट्स, जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं ये आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं और ग्लोब पर एक सर्किल बनाती हुई दिखाई देती हैं. इक्वेटर पर सबसे बड़ा सर्किल होता है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे ये सर्किल का जो लेंथ होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज अदर इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस आर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल. स्टूडेंट्स, जो दूसरी इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस है वो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम 23.5 डिग्री नॉर्थ से नंबरिंग करते हैं एंड हम इसके साथ लिखते हैं क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इसी तरह नेक्स्ट इज आर्कटिक सर्किल, इसको हम 66.5 डिग्री नॉर्थ से लिखते हैं एंड इसीलिए लिखा गया है इसके साथ क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हेयर इट इज़ ऑल्सो नंबरिंग एज 23.5 डिग्री बट इन साउथ क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है. नेक्स्ट इज अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री एस.
ये भी हमारी साउदर्न हेमिस्फेयर में है, दैट्स वाई हम इसके नंबर के साथ भी एस लिखते हैं। यू ऑल हैव टू लर्न ऑल दीज इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस नेम एंड देयर नंबर प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट इज ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। स्टूडेंट्स, जितनी भी मेरिडियंस लाइंस हैं या जितनी भी लाइनें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, इन सब की लंबाई बराबर होती है। पैरेलल लाइंस की लेंथ सेम नहीं होती है, लेकिन जितनी भी मेरिडियंस होती हैं उनकी जो लेंथ है या लंबाई है वो सेम होती है। ऑल द मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट 90 डिग्री। जितनी भी मेरिडियंस होती हैं वो पैरेलल लाइंस को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं या 90 डिग्री पे कट करती हैं। नेक्स्ट इज द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। स्टूडेंट्स, प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। प्राइम मेरिडियन जो होती है वो सारी मेरिडियंस में से सबसे सेंटर की लाइन होती है। इसे भी हम 0 डिग्री से मार्क करते हैं और प्राइम मेरिडियन से हम दूसरी मेरिडियन लाइंस की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। इसे हम ग्रीनविच मेरिडियन इसीलिए कहते हैं क्योंकि लंदन में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच और ये वहाँ से होकर गुजरती है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स, प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है। पहला भाग है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और दूसरा है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, नेक्स्ट इज इन पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द अर्थ एक्सिस आर कॉल्ड पोल्स। स्टूडेंट्स, हमारे अर्थ का जो एंड पॉइंट है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, इन्हें हम पोल्स के नाम से जानते हैं। एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अर्थ रोटेट। स्टूडेंट्स, एक्सिस भी एक इमेजिनरी लाइन है जिस पर हमारी अर्थ रोटेट करती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज कॉल्ड ग्रिड। स्टूडेंट्स, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं या नेटवर्क बनाती हैं जिसे हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर रिविजन कॉपी एंड लर्न दीज पॉइंट्स प्रॉपरली।